हाथी गुम्फा अभिलेख, एक महान राजा की कहानी। भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य ओडिशा अपनी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर के पास दो ऐतिहासिक पहाड़ियाँ स्थित हैं, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। इन पहाड़ियों की चट्टानों में कई प्राचीन गुफाएं बनी हुई हैं। इनमें से एक गुफा है हाथी गुम्फा केव। इसी गुफा की दीवार पर पत्थर में खुदा हुआ है एक अद्भुत ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसे हम हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जानते हैं। अभिलेख की खोज। हाथी गुम्फा अभिलेख लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। ये अभिलेख प्राचीन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। इसमें कुल 17 पंक्तियां हैं जो पत्थर की दीवार पर उकेरी गई हैं। इन पंक्तियों में एक महान राजा की कहानी लिखी हुई है। उस राजा का नाम था खारावेला। कलिंग का इतिहास। प्राचीन काल में ओडिशा का क्षेत्र कलिंग कहलाता था। ये राज्य बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ जिसे इतिहास में कलिंगा वॉर के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारी विनाश हुआ, हजारों लोग मारे गए और कलिंग की शक्ति कमजोर हो गई। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा राजा आया जिसने कलिंग की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित की। वो राजा था खारावेल। खारावेल का प्रारंभिक जीवन। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारावेल का बचपन शिक्षा और प्रशिक्षण में बीता। उन्हें सिखाया गया प्रशासन, युद्ध कला, कानून, संगीत और कला। वे बचपन से ही एक योग्य और बुद्धिमान राजकुमार थे। 24 वर्ष की आयु में वे कलिंग के राजा बने। राजा बनने के बाद खारावेल ने सबसे पहले अपने राज्य के विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने शहर की दीवारों की मरम्मत करवाई, जलाशयों का निर्माण कराया, बगीचे बनवाए, नगर के द्वारों को मजबूत कराया। इन कार्यों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ। जनता के लिए उत्सव। खारावेल केवल एक योद्धा राजा नहीं थे, वे कला और संस्कृति के भी प्रेमी थे। उन्होंने राज्य में कई उत्सवों और समारोहों का आयोजन करवाया। संगीत, नृत्य और नाटकों के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे जनता खुशहाल और उत्साहित रहती थी। सैन्य अभियान। खारावेल एक महान सेनापति भी थे। उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी सेना ने भारत के कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उन्होंने पश्चिम में स्थित शक्तिशाली सातवाहन डायनेस्टी को चुनौती दी। इसके अलावा उन्होंने उत्तर दिशा में भी अपने साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाया। मगध पर प्रभाव। प्राचीन भारत में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। खारावेल ने अपनी सेना के साथ मगध की ओर अभियान चलाया। उनकी शक्ति देखकर मगध का शासक पीछे हट गया। इस घटना से कलिंग की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो गई। धर्म के प्रति सम्मान। खारावेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन साधुओं के लिए कई गुफाएं बनवाईं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन साधुओं के ध्यान और साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गई। उन्होंने जैन धर्म की मूर्तियों और प्रतीकों की भी रक्षा की। कला और संस्कृति। खारावेल ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, भवनों और संरचनाओं का विकास किया, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कलिंग एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य बन गया। अभिलेख का महत्व। अभिलेख इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन कलिंग के इतिहास के बारे में, खारावेल के शासन के बारे में, उस समय की राजनीति और समाज के बारे में, जैन धर्म के प्रसार के बारे में। यदि ये अभिलेख नहीं होता तो शायद हम खारावेल के बारे में बहुत कम जानते। आज का महत्व। आज भी हजारों पर्यटक और इतिहासकार उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं को देखने आते हैं। वे उस पत्थर को देखते हैं जहां 2000 साल पहले एक महान राजा की कहानी लिखी गई थी। ये अभिलेख हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, कभी-कभी इतिहास पत्थरों पर भी लिखा होता है। निष्कर्ष। समय बदलता है, राज्य बदलते हैं, राजा बदल जाते हैं, लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। उदयगिरी की चट्टानों पर लिखा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख आज भी हमें एक महान राजा की कहानी सुनाता है। एक ऐसे राजा की जिसने अपने राज्य को फिर से महान बनाया। उस राजा का नाम था खारावेल।